अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि दुबई में जो है वो बेड स्पेस का अगर बिज़नेस किया जाए आकर। बेड स्पेस से मुराद आप एक एज अ ओनर एक फ्लैट ले लेते हो, एक सपोज 1 बेडरूम ले लेते हो या फिर आप 2 बेडरूम ले लेते हो। उसमें आप जो है वो 10 से 15 जो है वो बेड लगा लेते हो, मीन्स के बंकर बेड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह के आप 4 से 5 लगा लेते हो। तो 1 बेडरूम के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, आप कितना प्रॉफिट जो है वो पर मंथ बेड स्पेस के बिज़नेस से निकाल सकते हो, किस एरिया में आपको जो है ये बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारी मार्केट को जानता हूँ। मेरा काम ऐसा ही है कि घूमना फिरना ही है। मैं खुद भी स्टार्टिंग में रहा हूँ बेड स्पेस के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने शुरू कहाँ से करना है, कैसे शुरू करना है, आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और आपको कहाँ पे शुरू करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोस से अगर आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो है ये बेड स्पेस का बिज़नेस किस एरिया में शुरू करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एरिया जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल के ऊपर आपका बिज़नेस कैसा रहेगा। आपकी जो लोग आपको फेस करेंगे, जो लोग आपको मिलेंगे, जो लोग आपकी सर्विसेज लेंगे, उन लोगों की बाइंग पावर कितनी है, वहाँ पे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये बिज़नेस शुरू करना है बेड स्पेस का, तो दो चीज़ें जी आपके पास। एक तो चीज़ ये है कि आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो चुन लें। इसमें आपको इनकम थोड़ी कम रहेगी लेकिन आपके पैसे भी थोड़े कम लगेंगे, मींस आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एज़ कंपेयर टू ऐसे एरियाज़, जैसे हम दुबई मेट्रो की बात करें, जो भी एरियाज़ दुबई मेट्रो के नज़दीक लगते हैं वहाँ पे आप जो है वो अपना कमीशन, अपनी अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी एज़ कंपेयर टू अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं या फिर किसी दूर एरिया में जाते हैं जहाँ पर मेट्रो नहीं लगती, बस की एक्सेस है, वहाँ पर कम होगी इन्वेस्टमेंट। अगर आप दुबई मेट्रो के एरिया में जाते हैं, वहाँ पे आप कोई फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे आपकी, जब आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये दो डिफरेंस आप देख लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप दुबई में उन एरियाज़ के अंदर फ्लैट लें जहाँ पर मेट्रो चलती है, जैसे होरलांस हो गया, अलरिगा हो गया, बुर्जमान हो गया, फहीदी हो गया, करामा हो गया, इस तरह एमरेट्स माल हो गया, उसके बाद अलरास हो गया, यूनियन हो गया, राशिदिया हो गया, अलकुसेस हो गया, नादा हो गया। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मेट्रो लगती है। यहाँ पर टैक्सी जो है वो बड़ी महंगी है और बस जो है वो टाइम बड़ा लगाती है। तो सबसे जो फास्ट मूविंग का जो सोर्स है ये दुबई के अंदर वो है जी मेट्रो का। तो जितने भी एरियाज़ जहाँ पर मेट्रो की पैदल एक्सेस है वो उन एरियाओं के जो रेंट है फ्लैट्स के वो हाई हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो 1 BHK, अगर आप वहाँ पे जो हम बात करें मेट्रो के एरियाज़ में आपको कितने का मिलेगा, तो आपको एनुअल बेसिस के ऊपर लेना पड़ेगा वो। तो एनुअली आपको जो है वो 3,000 से लेकर 3500 दिरहम तक आपको वो जो है वो 1 BHK रेंट पे मिल जाएगा। 3,000 से 3500 अगर आप लगा देते हैं इसका रेंट, प्लस आप अगर आप बेड स्पेस पे देते हैं तो आपको पता नहीं है कि कोई सुबह में काम पे जा रहा है, आपका जो क्लाइंट है, आपने इसको रेंट किया हुआ है, जो कोई रात को जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर एसी जो है और लाइट्स जो हैं वो सारा दिन आप एज्यूम करके चलेंगे 24 घंटे ये ऑन रहेगी। अगर 24 घंटे ये ऑन रहेगी तो आप जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका 1000 से लेकर 1200 दिरहम तक बिल गर्मियों में, और सर्दियों में 700 से लेकर 800 दिरहम तक बिल जो है वो आपका आएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम इसको 800 लगाएं तो 4,300 दिरहम जो है वो आपका खर्चा मेट्रो के एरिया में आएगा बिल, प्लस जो है वो आपका रेंट जो है मंथली जो आपने ऑनर को पे करना है। इसके अलावा जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपने बंकर बेड लेने हैं, मतलब कि एक
बेड जो होता है वो बिल्कुल आप मैट्रेस ज़मीन पे डालेंगे, उसके ऊपर एक रहेगा बेड, फिर उसके ऊपर एक रहेगा बेड। 4-4 बंकर बेड आप लगाएं जनाब, एक 4-4 हाल में लगाएं, 4 हाल में लगाएं, 3 जो है वो आप अंदर लगाएं। तो 4 इंटू 3 12 ये हो गए, और 9 वो हो गए, 12 और 9 21 हो गए। 21 को अगर आप मेट्रो के एरिया में रह रहे हैं तो आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। मेट्रो के एरिया में अगर आप साफ़ सुथरा फ्लैट लेते हैं तो 700 से 800 दरम जो है वो आपका एक बंदा आपको रेंट देगा। तो आप 21 को 700 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। मंथली आप अच्छे खासे जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो खर्चे की बात कर रहा था, माहाना आपका कितना खर्चा आएगा, 4300 वो हो गया, प्लस 300-350 दरम आपको जो है वो इंटरनेट का पे करना है, क्योंकि जब आप बेड स्पेस पे कोई भी फ्लैट देते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है वो टेनेंट्स को देनी होती हैं। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने जो है वो 4 और 3 7 जो है वो बंकर बेड लेने हैं, एक वॉशिंग मशीन लेनी है, एक फ्रिज लेनी है, उसके अलावा आपने जो है वो एक चूल्हा लेना है और एक सिलेंडर लेना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने लेकर वहाँ पर फ्लैट में रखना होगा। ये जो सारी चीज़ें मिला के 1000 दिरहम के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगी। तो विद इन 1 मंथ अगर आपका जो है वो तमाम बेड्स जो हैं वो रेंट आउट हो जाते हैं तो विद इन 1 मंथ आप अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कॉस्ट कवर करके आप प्रॉफिट के अंदर जा सकते हैं। यही अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं जहाँ पर मेट्रो की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ जो है आपका जो रेंट जो है वो तो कम, वो तो आप कम पे करेंगे। बाकी बिजली का बिल और इंटरनेट का बिल आपका सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब यहाँ पर या तो फैमिली रहती है तो आपको पता होता है यार दिन में काम पे है, रात को आके सोना है तो रात को एसी चलेगा, रात को लाइट्स चलेंगी। लेकिन आप जब बेड स्पेस पे अपना फ्लैट रेंट आउट कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि यार दिन को कौन बंदा होता है रूम में, फ्लैट में रात में कौन होता है। तो आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ता है अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए कि ये मेरे जो एसी हैं वो 24 घंटे चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बिल की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट 1000 से 800 दरम आप जो है वो बिल की कैलकुलेशन रख लें। इंटरनेट का आपका सेम बिल आएगा। उसके अलावा जो अप्लाइंसेज हैं जैसे टीवी है, फ्रिज है, टीवी आप दें या ना दें आपकी मर्जी है, लेकिन रेफ्रिजरेटर प्लस चूल्हा प्लस आपको जो है वो वॉशिंग मशीन वो आपको प्रोवाइड करनी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने फ्लैट में लेकर रखना है। तो रेंट जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में 1500 से लेकर 1800 दिरहम तक वेरी करता है, लेकिन वहाँ पर जो बेड स्पेस वाला टेनेंट आपको पे करेगा वो भी 300, 350 या 400 दिरहम आपको पे करेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपने ये बिजनेस स्टार्ट करना ही है तो इनिशियल जो है वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप दुबई मेट्रो के एरिया में ही स्टार्ट कीजिए। मज़ीद आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम एहसन लतीफ़ व्लॉग्स पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट पे पिन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।